हाय, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसे आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा। आपने सांप तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सांप का जो जीव होता है वो दो भागों में बटा होता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये ऐसा क्यों है? नहीं यहाँ नहीं तो भी देखिए ये वीडियो, और हाँ तो भी देखिए ये वीडियो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सांपों के जीभ के दो टुकड़े हुए इसका शास्त्रीय और शस्त्र की दृष्टि से क्या कारण है और इसकी कहानी क्या है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियाँ थीं, कद्रु और विनिता। जो कद्रु थी उन्होंने ऋषि कश्यप से संतान के रूप में 1000 नागपुत्रों का वरदान मांगा, और जो उनकी दूसरी पत्नी थी विनीता, उन्होंने 2 तेजस्वी पुत्रों का वरदान मांगा। अब कद्रु जो थी उनके तो नागपुत्र हुए 1000, और जो विनीता थी उनके 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। एक दिन कद्रु और विनीता बैठी हुई थी। उनकी दृष्टि समुद्र मंथन से निकले हुए उच्चैश्रव घोड़े पर पड़ी। कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ जो है वो काली है। विनीता ने कहा कि इसकी पूंछ सफ़ेद है। दोनों में अब तो शर्त लग गई, और शर्त ये लगी कि जो भी जिसकी भी बात गलत होगी वो उसका दास बनेगा। उन्होंने कहा चलो चल के देखते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख है वो गुलामी, दास्ता और गरीबी का ही होता है। दूसरे के अधीन हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते या खुश नहीं रह सकते। इधर जो कद्रु थी उनको तो बड़ा डर हुआ कि कहीं अगर मैं शर्त हार गई तो मुझे इसकी दासी बनना पड़ेगा। यही सोच के वो डर गई और अपने बेटे को बोली कि जाके उस घोड़े की पूंछ से लिपट जा ताकि पूंछ काली दिखे। कद्रु ने विनीता के साथ छल किया। जब दोनों पास गई थोड़ी तो देखा कि पूंछ काली है। अब तो विनीता शर्त हार गई और उसने दास्ता स्वीकार कर ली। विनीता जो थी, उनके पुत्र जो थे अरुण और गरुण, कद्रु उनके साथ भी दास्ता जैसा ही व्यवहार करती थी। एक दिन उसने आज्ञा दी कि मेरे पुत्रों को घुमा कर लाओ। क्रोध तो बहुत आया गरुण को, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनके पुत्रों को घुमाने ले गए और उनके पुत्रों से बोला कि मेरी माँ को दास्ता से मुक्त कर दो। तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा। सर्पों के मन में लालच सा आ गया। उन्होंने सोचा कि ये तो देवताओं के पास जाता रहता है, तो उन्होंने कहा कि तुम तो देवताओं के पास जाते रहते हो, देवताओं से जो अमृत कलश है वो हमें ला के दे दो, हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। फिर क्या था, गरुण जी चल दिए। गरुण जी तो थे ही वीर। इधर देवताओं को जाके हरा के और वो अमृत कलश लेके चल दिए। जब इंद्र जी ने कहा, जब उन्होंने कलश लेके चले तो इंद्र को बहुत ही दुख हुआ, और इंद्र जी ने कहा कि आप जिनके लिए अमृत कलश हमसे छीन के लेके जा रहे हैं वो बहुत दुष्ट हैं। आप हमारे परम मित्र हैं, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। गरुड़ ने कहा, देव मेरी माता दासी है और मैं उन्हें दास्ता से मुक्त कराने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। एक काम कर सकते हैं, मैं वहाँ ले जाकर इसे दे दूँगा, फिर उसके बाद वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं उनके तरफ से कुछ भी नहीं करूँगा। समझिए, मेरी भी ये मजबूरी है। इंद्र जी सारी बात समझ गए। अब गरुड़ जी वो अमृत कलश लेके गए और सर्पों को दे दिया और अपनी माता को दास्ता से मुक्त करा लिए। इधर सर्पों ने देखा, दुष्टता तो उनके मन में भरी पड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि कब अमृत पी ले और कब अमृत पी के अमर हो जाएं। पर ईश्वर के आगे किसी की चालाकी नहीं चलती, सबका तोड़ है उसके पास। उन्होंने उस कलश को एक कूस की चट्टाई पे रख दिया। इधर गरुड़ जी जाते जाते बड़ी नम्रता से ये कह गए कि अमृत है, देवताओं के पास से आया है, इसे स्वच्छ होके ही पीना। फिर वो सब
ये बातें सुन के स्नान करने चले गए। फिर उधर से इंद्र आए और वो कलश उठाकर चल दिए। अब सर्पों में इतनी सामर्थ्य तो थी नहीं कि इंद्र को परास्त कर सके, तो दौड़ के आए और कलश को न पकड़ बावले हो गए। फिर उन्हें लगा कि कलश कूस की चट्टाई पर रखते समय कुछ बूंदें अमृत की इस पे गिरी थी। उन्होंने उस कूस को जीभ से सारे सर्पों ने मिलकर चाटना स्टार्ट कर दिया। अमृत के लालच में वो कूस को चाटने लगे बड़े जोर जोर से। लालच जो होती है बहुत बुरी होती है। सर्प जोर जोर से उसे चाटने लगे और अमृत के लालच में बावले सर्पों को पता ही नहीं चला कि जीभ पे उनकी चोट भी लग रही है। कूस जो होता है वो बहुत सख्त होता है और कूस से उनकी जो जीभ थी वो 2 टुकड़ों में बट गई। ईश्वर की लीला, तब से सर्पों के जीभ के 2 टुकड़े हो गए। लालच से अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसे उल्टा हमें नुकसान ही होता है। तब से आज तक वो सर्पों के जितने भी पूर्वज हुए उनके जीभ के 2 टुकड़े ही रहे। कूस पे अमृत गिरा जिससे कूस पवित्र हो गया, तथा हमारे ग्रंथों में कूस को भगवान वराह के रोम भी कहा गया है। कूस जो होता है वो बहुत पवित्र होता है। भगवान जब हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर लेके आ रहे थे वराह भगवान, तब उनके शरीर से जो रोंवे झड़े वही कूस बन गए। एक ऐसी मान्यता भी है हमारे शास्त्रों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये रही आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। ये रही हमारे शास्त्र की दृष्टि से सर्पों के जीभ के टुकड़े होने की कहानी। आपने अगर श्री रामचरितमानस पढ़ा होगा तो एक उसमें श्लोक आता है कि जब श्री रामचंद्र जी माता सीता को सिंदूर लगा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि सर्प ललायित होकर लालच के बस अमृत कलश की तरफ जा रहे हैं। ये जो उदाहरण हमारे तुलसीदास जी ने दिया है वो यही का उदाहरण है, क्योंकि जब सर्प जो थे अमृत कलश को की तरफ ऐसे ललायित थे, वही शोभा उन्होंने वहाँ पे दी हुई है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये रही आज की कहानी। आप अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ और नॉलेज लेकर आपके पास आती रहूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्ण।